श्री कृष्ण से जुड़ी जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह कहानी भी उसी महत्वपूर्ण सीख पर आधारित है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का संदेह। एक बार की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ बैठे थे। रुक्मिणी भगवान कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम और श्रद्धा रखती थीं, लेकिन कभी कभी उनके मन में कुछ प्रश्न उठ जाते थे। एक दिन रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप हमेशा कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं अक्सर देखती हूँ कि कभी कभी हमें बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, हमारे प्रियजन बिछड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ बुरा ही हो रहा है। ऐसे में यह कैसे संभव है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय रुक्मिणी, यह बात समझने के लिए धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक बार एक गरीब व्यक्ति बहुत परेशान था। उसका घर आग में जल गया, उसकी फसल बर्बाद हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वह बहुत दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान को कोसने लगा, हे प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा सब कुछ छीन लिया। उसी रात उस गरीब व्यक्ति को एक सपना आया। सपने में एक दिव्य पुरुष ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारे घर के नीचे बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। वह आग मैंने ही लगाई थी ताकि तुम्हारा घर जल जाए और तुम्हें वह खजाना मिल सके। तुम्हारी फसल इसलिए बर्बाद हुई क्योंकि उसके नीचे एक बड़ी सोने की खान थी और अगर फसल रहती तो तुम उसे खोद नहीं पाते। अगले दिन वह व्यक्ति नींद से जागा और दिव्य पुरुष के कहे अनुसार उसने अपने घर के नीचे खुदाई की और उसे सचमुच एक बड़ा खजाना मिला। उसने अपनी बर्बाद हुई फसल की जमीन को भी खोदा और वहाँ भी उसे सोने की खान मिली। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो रुक्मिणी, उस समय उस व्यक्ति को लगा कि उसके साथ सबसे बुरा हो रहा है, लेकिन वास्तव में वह उसके लिए सबसे अच्छा हो रहा था। हमें तात्कालिक घटनाओं को देखकर तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। कई बार ईश्वर हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के लिए कुछ कठिनाइयों से गुजारते हैं। जैसे एक कुम्हार मिट्टी के घड़े को मजबूत बनाने के लिए उसे ताप देता है, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। हमें हर स्थिति में विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी होता है वह अंततः हमारे अच्छे के लिए ही होता है, भले ही उस पल हमें उसका कारण समझ न आए। यह सुनकर रुक्मिणी के मन का संदेह दूर हो गया और उन्होंने भगवान कृष्ण के वचनों का मर्म समझ लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जीवन में आने वाली हर चुनौती या कठिनाई के पीछे एक गहरा और सकारात्मक उद्देश्य हो सकता है, जिसे हम तुरंत नहीं देख पाते। हमें समझना चाहिए कि हर घटना, चाहे वह कितनी भी बुरी क्यों न लगे, हमें कुछ सिखाने या किसी बेहतर दिशा में ले जाने के लिए होती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।